अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक होगा, इसके अंदर हम देखेंगे एमएस वर्ड को, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो आज हम प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करके देखेंगे और उसके बारे में आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको हम अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि हम जो गूगल क्रोम डाउनलोड करते हैं, जब हम विंडो न्यू करते हैं तो हमारे पास ये दिस पीसी नेटवर्क रिसाइकल बिन कंट्रोल पैनल और ये एक्सप्लोरर होता है। बस इसके अलावा और कोई भी चीज़ हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, बाकी सारी चीज़ें हम डाउनलोड करते हैं। अगर आपके पास यूएसबी में सेटअप नहीं है या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर सेटअप नहीं पड़ा हुआ गूगल क्रोम का, तो हम इंटरनेट को कनेक्ट करके जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है ब्राउज़र, इसके अंदर से हम इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका मेथड क्या है, ठीक है। और ये क्रोम ब्राउज़र ही मैं यूज़ करता हूँ सारे सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए। इसी से मैंने आपको बताया था कि एमएस ऑफिस को डाउनलोड कैसे करना है, तो मैं आज आपको ये भी सिखा देता हूँ कि गूगल क्रोम को डाउनलोड कैसे किया जाता है और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमएस वर्ड को। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। मैंने आपको एमएस ऑफिस 2007 जो है ना वो स्टार्ट करवाना है और हम 2010 जो है वो भी हम उसके अंदर देखेंगे। सारे ऑप्शन वही हैं, ठीक है। बस उसका जो है ना जो 2010 वाला है उसके अंदर उसकी थोड़ी लुक चेंज है, ऑप्शन सारे सेम है। और जो 7 के अंदर कुछ हाइड ऑप्शन है वो उसके अंदर 10 वाले में थोड़े क्लियर करके बताए हुए हैं। तो ये मेरे पास दोनों पड़े हुए हैं, 7 भी पड़ा हुआ है और 10 भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास वर्ड किधर पड़ा है। तो ये एमएस वर्ड जो है ना हमारा ओपन हो रहा है। तो ये जब हम पहली दफ़ा इंस्टॉल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, इस तरह के हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं। तो इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेट कनेक्ट नहीं है अभी, चलो मैं इसको बाद में कर लूँगा, आपको बस यही कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद ये फिनिश कर देना है आपको। तो ये हमारे पास ये ओपन हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाली बार है जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, ठीक है। और टाइटल बार के अंदर हमारे पास एक क्लोज बटन है, उसके बाद विंडो को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करने का है, ये मिनिमाइज़ करने के लिए और ये मैक्सिमाइज़ करने के लिए। उसके बाद ये हमारे पास डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नेम शो होता है, ये टाइटल बार है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ये वर्ड ऑफिस का ये बटन बना हुआ है, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, कोई भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर से कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है, सेव का ऑप्शन मिलता है, सेव एज का, प्रिंट का और प्रिपेयर और सेंड, पब्लिश और क्लोज का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये हमारे पास ये आपको अगर कोई फाइल सेव करनी है तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम ये नीचे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये इसकी टास्क बार है, यहाँ पे हमें एमएस वर्ड की। तो यहाँ पे हमें ये पेजेस शो हो रहे हैं, हम किस पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे टोटल पेजेस कितने हैं, हमने कितने वर्ड्स लिखे हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। उसके बाद हम इसके कुछ व्यूज़ हैं, मतलब कि हम इसको किस व्यू में हम देखना चाहते हैं। ये फुल स्क्रीन रीडिंग में देखना चाहते हैं तो ये करेंगे, तो ये इस तरह हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम देखना चाहते हैं, फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं, वेब लेआउट में देखना चाहते हैं, प्रिंट लेआउट में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से उसको देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको ये 50% जो शो हो रहा है, ये पेज को हम जूम करते हैं और उसको जूम आउट करते हैं और जूम इन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज को यहाँ पे ये माइनस वाले भी मैंने किया, तो ये 30% ये पेज जो है ना वो जूम इन होता गया और जब इसको मैंने किया तो ये जूम आउट हो गया। यहाँ पे ये पेज हमारे पास बड़ा होता है।
यहाँ पे जितना आप इसको बड़ा करना चाहते हैं यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ये नीचे वाली बार की और ये ऊपर वाली टाइटल बार का जो मैंने आपको बताई है इसकी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये हमारे पास साइड पे ये बटन हमें शो हो रहा होता है। इसको पेज के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस पेज के ऊपर हमें नीचे या ऊपर जाना होता है, तो हम इसको स्क्रॉल करके नीचे या ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे भी हम क्लिक करके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये तब भी ऊपर हो जाएगा, और एरो की से भी हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं ये कुछ टैब्स बने हुए हैं। होम टैब है, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू टैब। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास रिबन्स बने होते हैं, ये जैसे क्लिपबोर्ड का है, ये फॉन्ट का, पैराग्राफ का है, स्टाइल्स का और ये एडिटिंग का। तो ये कुछ रिबन्स हैं। ठीक है, और इनको हम यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट की एडिटिंग फॉर्मेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आज हम होम टैब करेंगे और उसके अंदर फर्स्ट 2 जो रिबन्स हैं हमारे पास, आज हम उनको देखेंगे कि उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये पूरे कीबोर्ड की जो हमारी ABC होती है ये फुल जो है ना इस सेंटेंस के अंदर आ जाती है। अगर आपको कीज़ याद करनी है ना स्क्रीन की तरफ देख के कि कौन सी की कहाँ पर है, इसको आप यूज़ करके की को याद कर सकते हैं। और उसके बाद हम अपने बाकी जो हमारी टाइपिंग होती है, पैराग्राफ्स वगैरह, उसको हम टाइप करके अपनी स्पीड वगैरह और उसकी कीज़ को अच्छी तरह हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए लिखा है, इसी की मैं आपको फॉर्मेटिंग एडिटिंग जो है ना, पहले 2 जो हमारे पास ये रिबन्स हैं इसके अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं 2 मेथड से। सिलेक्ट करने के जो भी हमने काम करना है सबसे पहले तो हमने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर हमने कोई भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग उसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो सिलेक्ट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम इसको माउस के ज़रिए ड्रैग करके कर लेंगे, लेफ़्ट क्लिक दबा के रखेंगे और उसको टेक्स्ट के ऊपर हम घुमाएंगे तो ये हमारा इस तरह ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट का बटन यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल या सिलेक्ट जितना आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट ऑल पे करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+A। ठीक है, इसको आप साथ साथ लिखते आना है, Ctrl+A। ठीक है, तो Ctrl+A को प्रेस करेंगे, ये किसी भी Ctrl+A जो है ना ये सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी या सिलेक्ट करने के लिए नहीं है। अगर आपको कोई फोल्डर सिलेक्ट करने हैं तो ये उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। तो Ctrl+A प्रेस करेंगे, ये फुल टेक्स्ट जो है ना हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ जितना भी हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हम इसके साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास सिलेक्ट होगा। यहाँ आपको सिलेक्ट करना तो आगे होगा। यहाँ पे मैंने आपको 3 मेथड बनाए हैं। यहाँ पे ये MS वर्ड के अंदर जो हमारे रिबन बने हुए यहाँ पे लास्ट पे आपको सिलेक्ट का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, माउस के भी सिलेक्ट कर सकते हैं और शॉर्टकट की को यूज़ करके हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद और भी मेथड्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। और तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारे पास, यहाँ पे ये पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। तो ये 4 ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे हमें ये शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कॉपी पे कर रहा हूँ तो ये हमारे पास पेस्ट कॉपी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, वरना मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताई थी Ctrl+V, तो उसके साथ भी हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। Ctrl+X के साथ हम इसको कट भी कर सकते हैं, जैसे हम करना चाहते हैं। शॉर्टकट की जो है ना वो बहुत बेहतर रहती है हमारे लिए, क्योंकि उससे काम जल्दी हो जाता है। क्योंकि हम अगर कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और जल्दी से उसकी हमने फॉर्मेटिंग करनी है, बजाय इसके कि हम माउस को लेके जाएं बार बार वहाँ पे, तो हम
कीबोर्ड के ज़रिए जो है ना शॉर्टकट की इस्तेमाल करके हम अपना जो है ना घंटे का काम वो 15-20 मिनट में कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल ए के ज़रिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे मैं अब यहीं पे पेस्ट करना चाहता हूँ, कंट्रोल वी किया तो ये पेस्ट हो गई। और यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा ये पेस्ट स्पेशल जो है, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल से ये होता है कि यहाँ पे हमने ये कॉपी किया हुआ है तो यहाँ पे ये किसी भी फॉर्मेट में हम पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको देख के और उसको हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अनफॉर्मेटेड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। मैंने इसको फ़ॉन्ट इसका मैंने चेंज कर दिया। तो अब इसको मैंने किया है कॉपी, ठीक है, कॉपी इसको मैंने कर लिया। अब इसको मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो पेस्ट स्पेशल में ये होता है कि अब ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। ये ओके मैंने किया। तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास पेस्ट स्पेशल के अंदर। हमने फॉर्मेटिंग जो की हुई है वो भी इसको भी रखना है या नहीं रखना है, यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं तो हमें इसको सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग। पेस्ट स्पेशल में ये फ़र्क होता है और जो पेस्ट होता है जो भी हमने फ़ाइल कॉपी की होती है सेम उसी तरह ही उसको पेस्ट कर देते हैं। कट कॉपी पेस्ट का तो आपको पता है, यहाँ पे हम शॉर्टकट की के ज़रिए भी इसको कर सकते हैं कट कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। अगर शॉर्टकट कीज़ आपको मुश्किल लग रही हैं तो उसको आप याद करें, आपको डेली 1 या 2 कीज़ बताई जाएंगी, ठीक है, वो आपको याद करना होगी। और जो भी आपको वर्क हम MS वर्ड में करेंगे डेली उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपने कोई भी सेंटेंस या कोई भी पैराग्राफ लिख लेना है, उसके ऊपर सारी चीज़ें आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर। फॉर एग्जांपल इसका मैंने ये फॉन्ट जो है ना ये दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड किया और आप चाहते हैं कि इसी तरह सेम जो है ना आप भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करें। इसके फॉन्ट के नेम जो है ना वो आपको नहीं पता और आप चाहते हैं कि सेम इसी तरह इसी फॉन्ट में और इसी साइज़ में हो जाए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+Shift+C, ठीक है। तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये फॉर्मेट पेंटर वाला यहाँ पे ये ब्रश से बन के आ गया। आप फॉर एग्जांपल आपने ये नीचे वाला जिसके ऊपर ही मेरा कर्सर है ब्रश जो है, आपने ये टेक्स्ट लिखा है तो आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। मेरी जो फॉर्मेट हुई थी, ठीक है, उसी को आप कॉपी करके अपनी जो टेक्स्ट है उसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ़्ट क्लिक दबा के रखना होगा और जैसे ही आपके माउस को इसके ऊपर फेरेंगे तो यहाँ पे जब इसको छोड़ेंगे तो ये सेम सी फॉर्मेट के अंदर हो जाएगा। ये क्लिपबोर्ड वाला तो आपको शो, उसके बाद जो भी क्लिपबोर्ड के अंदर हमने जो भी टेक्स्ट वगैरह या कॉपी किए होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये मैंने किया है कॉपी, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर ये शो हो रहा है। इसके अंदर मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है वो 24 जो है कॉपी पेस्ट, लास्ट कॉपी पेस्ट जो है ना हमारे वो यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड रिबन। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ऊपर ये जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना होता है, तो सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम जो भी फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो हम ये करते जाएंगे। यहाँ से जो भी हमें अच्छा लगता है वो हम उसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करके, तो ये इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो 11 है ये है हमारे फॉन्ट का साइज़ कि हमारा फॉन्ट हम उसको कितना छोटा या कितना बड़ा रखना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 11 दिया हुआ है तो इसको हम फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं 16 करना चाहते हैं, इतना आप बड़ा करना चाहते हैं तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ए जो है ना एक तो बड़ा नज़र आ रहा है, उसके बाद एक ए छोटा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है और फॉर एग्जांपल आप यहाँ से आके इसको नहीं बड़ा करना चाहते, ठीक है, ये हमारे पास मैंने 14 कर दी। तो ये सिलेक्ट किया हुआ है, अगर ए बड़ा है हमारे पास तो
इसके ऊपर हम क्लिक करते जाएंगे तो ये इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा, और अगर इस छोटे वाले पे करेंगे तो इसका साइज डिक्रीज होता जाएगा। उसके बाद हमने ये फॉर्मेट जो है हमने किया हुआ है इसको, ठीक है, और इसको हमने सेलेक्ट किया, इसकी हमने फॉर्मेटिंग की, फॉर एग्जांपल इसका हमने साइज़ चेंज किया है, उसके बाद फॉन्ट चेंज किया है। तो इसकी में हमने जो भी फॉर्मेटिंग की है इसको हम अगर क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं बटन, तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है नीचे ये बी का बटन नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, मतलब कि हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इटैलिक है, तो ये टेक्स्ट हमारे पास जो भी नॉर्मल लिखा होगा उसको हम टेढ़ा करने के लिए यूज़ करते हैं। और यू का बटन जो है यहाँ पे अगर हमने कोई भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये आपको ABC के ऊपर एक लाइन सी नज़र आ रही है, स्ट्राइक थ्रो। तो यहाँ पे अगर हम किसी टेक्स्ट को क्रॉस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये इस तरह, ठीक है, ये ऊपर लाइन आ गई है तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको मैं बोल्ड करके दिखाता हूँ, यहाँ से भी आप बोल्ड कर सकते हैं, ये बोल्ड हो गया, ये लाइन में ख़त्म कर देता हूँ, ये बोल्ड हो गया, यहाँ पे आपकी ये फॉर्मेटिंग शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको हम इटैलिक करना चाहते हैं, टेढ़ा करना चाहते हैं, टेढ़ा हो गया। अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये नीचे लाइन आ चुकी है, अंडरलाइन हो चुका है। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स हैं अंडरलाइन की भी, जो हमने लाइन सेलेक्ट करनी है, अंडरलाइन करनी है, वो यहाँ से हम उसका स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, उसी तरह वो अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है। तो उसके लिए हम Ctrl+B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। सिलेक्ट करना होता है सबसे पहले जो हमारा काम है ना, वो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद इसके ऊपर हमने कोई भी फॉर्मेटिंग या एडिटिंग यूज़ करनी है। इटैलिक करने के लिए है Ctrl+I, उसके बाद इसको करना है अगर हमने अंडरलाइन तो Ctrl+U, ठीक है। तो ये हम इसको यूज़ करेंगे शॉर्टकट की को, तो ये हमारे अगर Ctrl+B को यूज़ करेंगे, अगर इसको हम ये पहले हमारा बोल्ड हुआ होगा तो यहाँ पे ये येलो सा बना हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको हम अनबोल्ड करना चाहते हैं, मतलब कि ये बोल्ड ना हो, नॉर्मल टेक्स्ट हो, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये बोल्ड ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको हम Ctrl+B करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर इसको हम अनबोल्ड करना चाहते हैं तो अगेन Ctrl+B करेंगे तो ये बोल्ड हुआ जो टेक्स्ट है वो बोल्ड नहीं होगा, अनबोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इटैलिक हुआ होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आई के ऊपर तो ये इटैलिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+I करते हैं हम, इटैलिक हो गया। अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं इटैलिक को तो Ctrl+I अगेन करेंगे यूज़, तो ये इटैलिक ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास अंडरलाइन हुआ है तो यहाँ पे ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये अंडरलाइन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब हम इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो Ctrl+U करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अंडरलाइन हो चुका है। अब इसको हम अंडरलाइन जो हमने किया उसको ख़त्म करना चाहते हैं, अंडरलाइन हम नहीं करना चाहते तो Ctrl+U अगेन करेंगे तो ये अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ये सबस्क्रिप्ट, उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट। ये हमारे पास जो पावर के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सेकंड, ठीक है। तो ये हम सेकंड लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये जो ND है इसको हम नीचे लिखना चाहते हैं, ये इस तरह लिखना चाहते हैं, ठीक है। इस शेप में हम टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो ये हम यूज़ करते हैं। इनकी मैं आपको शॉर्टकट कीज़ भी बताऊंगा, लेकिन आज के लिए जो मैंने पहले शॉर्टकट कीज़ बता दी हैं वो आज काफ़ी है। मैं कल आपको इसकी शॉर्टकट कीज़ भी बताऊंगा। उसके बाद ये हमारे पास सुपर है, तो सुपर के लिए अगर हम फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट लिखा है तो इसके ऊपर हमने ये फर्स्ट को हम ये इस शेप में अगर लिखना चाहते हैं तो ये वाला हम बटन यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ये वाला ऑप्शन, तो इसके अंदर सेंटेंस के केसेस हैं, लोअर केसेस है, सेंटेंस केस है, उसके बाद अपर केस है, कैपिटलाइज। तो ये मैं आपको इसके केस भी समझाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम इसको सेंटेंस केस पे लिखेंगे, ये तो पहले से वैसे लिखा हुआ है सेंटेंस केस। लोअर केस करेंगे तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं हमारे वो लोअर केस में हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल छोटी ABC में हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसको बड़ा करना चाहते हैं तो ये फुल अपर केस पे करेंगे तो ये फुल जो है ना बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कैपिटलाइज करेंगे तो ये
हर वर्ड का जो पहला लफ्ज़ है वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास ये टोगल केस है, तो यहाँ पे ये कुछ जो पहले वर्ड हैं वो छोटे हो जाएंगे और अगले जो होंगे हमारे वो सारे बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसके केसेस हैं कुछ। उसके बाद हम अगर इसका टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये इसका ग्रीन कलर दे सकते हैं, नो कलर रखना चाहते हैं, जो भी हम इसको इस तरह भी हाईलाइट करना चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हाईलाइट हो गया पीछे से बैकग्राउंड इसका। उसके बाद अगर हमारे पास ये कलर बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये ब्लैक है, इसको हम कलर इसका चेंज करना चाहते हैं, रेड करना चाहते हैं, जो भी हम इसका कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये फर्स्ट टैब के अंदर हमने आज 2 रिबन पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात को की समझ नहीं आई आपको तो वो मैं नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल पैनल के बारे में। कंट्रोल पैनल हमारे मोबाइल की सेटिंग की तरह ही होता है, ये कंप्यूटर की सेटिंग सारी यहाँ पे होती हैं। इसके ऊपर मैं फुल लेक्चर भी बनाऊँगा 2 दिनों तक, जो जिसके अंदर हमारे ये सारे जो सेटिंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सारे ऑप्शन हमारे ये शो हो रहे हैं, ठीक है। इनको हम यूज़ कैसे करते हैं मैं इनको यूज़ करके भी दिखाऊंगा, सारा कुछ अप्लाई करके दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये टाइपिंग मास्टर हमारे पास इंस्टॉल पड़ा है, ठीक है, इसको हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जाएँगे कंट्रोल पैनल के अंदर, यहाँ पे ये प्रोग्राम्स वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम के ऊपर हमने क्लिक करना है। ये टाइपिंग मास्टर हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इसको हम इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा हमसे अनइंस्टॉल करने के लिए, इसको हमने यस कर देना तो ये अनइंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये गैप हो चुका है, तो ये अनइंस्टॉल करना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास तो सिर्फ यही दिस पीसी नेटवर्क रिसाइकल बीन कंट्रोल पैनल और ये बस इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो हमारे पास होता है। तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर से हम इसको गूगल क्रोम को जो है ना हम वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका जो मेथड है वो मैं बताता हूँ आपको कि उसको डाउनलोड करने का मेथड क्या है, तो वो इंस्टॉल कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने अपने इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट कर लिया है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और अगर आपने सेल के ऊपर पैकेज किया हुआ है, अगर तो आपके पास लैपटॉप है तो यहाँ पे आप आएंगे, वाईफाई का ऑप्शन है, ओपन करेंगे, आपने इधर से अपने हॉटस्पॉट को ऑन कर लेना है तो यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसका मेथड ये है कि आपको एक लेना होगी डाटा केबल, आपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ उसको कनेक्ट करना होगा। उसके बाद जाना होगा आपको सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर हमारे पास जो नेटवर्क एंड इंटरनेट वाला ऑप्शन होता है उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है हॉटस्पॉट एंड हॉटस्पॉट का ऑप्शन होता है, उसके अंदर एक होता है ऑप्शन यूएसबी वाला, ठीक है। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपने अपने मोबाइल की हॉटस्पॉट वाली सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे जो यूएसबी वाला ऑप्शन आ रहा है, तो जब आपका डाटा केबल कनेक्ट होगा तो इसको आप ऑन करेंगे तो आपका इंटरनेट कनेक्शन आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको डाउनलोड करने का मेथड क्या है, इंस्टॉल कैसे करते हैं गूगल क्रोम को जब हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं होती। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास ये ब्राउज़र होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल क्रोम, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली वेबसाइट आएगी, ठीक है। इसके ऊपर हमने करना है क्लिक। ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हमने रन कर देना है।
ये थोड़ा टाइम लेगा 2-3 मिनट। तो ये हो गया डाउनलोड, इसको हमने यस कर देना है। ठीक है, ये कनेक्टिंग टू इंटरनेट हो रहा है, ये डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद खुद ब खुद ही जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।